अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दून हिमालय न्यूज। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के धौज गांव में पहुंची है, जो कि हम इकरामुद्दीन के ऑफिस में पहुंचे हैं। और यहां एक सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त मना रहे हैं, जो कि हर गांव से हर जाति का यहां पे आदमी मिलेगा और जो गणमान्य लोग हैं वो यहां पे मौजूद मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इकरामुद्दीन हो सकता है कि अपने इलेक्शन की तैयारी तो वो कर ही रहे थे कि आज वो घोषणा भी कर सकते हैं। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इनके ऑफिस पे फोकस किया जाए। हमारे दिल में हुरार मारता है, हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारे पूर्वज बाप दादा अपनी जानों पर खेलकर हमें आज़ादी देकर गए हैं। और इस आज़ादी को हमें इंशाअल्लाह अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए कायम रखना है। और ये आज़ादी कायम किस तरह से रह सकती है? मैं सबसे कामयाबी के दो ही पहलू हैं जो मेरी नज़रों में हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर। सबसे पहली तो जो है कामयाबी का नक्शा। एक बार मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि पहले राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद ध्वजारोहण होगा जो हमारा प्रोग्राम है। और सारी बातें जब होंगी, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि सब खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम 77वें यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ पर जमा हुए हैं। ये आज़ादी जिसको हम मना रहे हैं और जिसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये आज़ादी हमको थाली में रखकर और सजाकर नहीं मिली, बल्कि इस आज़ादी की हजारों साल पर मुहित एक रोशन तारीख है। एक काबिल फख्र इसका इतिहास है। इस आज़ादी के मौके पर हमें चाहिए कि हम अपने वो बुजुर्गान दीन और मुजाहिदीन आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले
वो जुनून से भरे हुए हमारे बुजुर्ग जिन्होंने लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपने माल कुर्बान किए, अपनी औलादें कुर्बान की, अपना वक्त कुर्बान किया, उनके इतिहास को और उनकी कुर्बानियों को याद करने का ये मौका है। देखिए, हमारे बीच में एक सुनील सर है जो कि सिरोही की जो झील थी उसमें 80-85 बच्चों को अब तक उन्होंने बचा दिया है डूबते हुए, यानी कि 80-85 घरों के चिराग को बुझते हुए रोशन किया है। तो इस मंच से आज उनको इकरामो भाई सम्मानित करेंगे। तो मैं सुनील भाई से कहना चाहता हूँ जहाँ पे वो आए स्टेज पर आए। ये आप जो देख रहे हैं ये है वो सुनील जो कि कोट गांव से है। और इकरामुद्दीन जो कि 500 रुपए इनाम में देते हुए देश का झंडा इनके हाथों में थमाते हुए इनका हौसला बुलंद करते हुए देखिए, ये एक बहुत सम्मान की बात है कि किसी ने कहा है जिए तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो उसी का जो औरों के लिए जिए। तो सुनील सर ने ना जाति ना बिरादरी देखते हुए बस ये मालूम हुआ कि बस इसमें कोई डूब रहा है तुरंत छलांग लगा दी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो अब तक इस हमारे मंच में हमारी इस भीड़ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुनील सर ने अभी तक बचाए। आप सबको शायद सबको मालूम नहीं है, हमारी शख्सियत ही हुई है कि जिन्होंने कई बार क्लियर किया है और वो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे, मैं उनका भी मान सम्मान करना चाहता हूँ। राकिब भाई आए और यहाँ 2 शब्द बोले और मंच पर उस योगदान को जो हमें ये खुशी दे के गए हैं उसको हम मनाते आए हैं। ये एक ऐसा वक्त है कि जिसको जब ये आता है हमारे दिल में हुलार मारता है, हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारे पूर्वज बाप दादा अपनी जानों पर खेलकर हमें आज़ादी देकर गए हैं और इस आज़ादी को हमें इंशाअल्लाह अपनी नस्लों के लिए अपने लिए कायम रखना है। इतना खूबसूरत, इतना हरा भरा हिंदुस्तान मैं इसे नहीं छोड़ता। बहरहाल आपके बुजुर्गों ने पानीपत में उससे युद्ध किया और उस जमाने में पानीपत के युद्ध में जो बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुआ था, हजारों की तादाद में आपके बुजुर्गों ने मुल्क हिंदुस्तान के लिए शहादत नौश किया। वहां पर राजा हसन खां मेवाती के जो वालिद थे, उनके पिता थे अलावल खां, उन्होंने जाने शहादत नौश किया पानीपत के मैदान। सभी को राम राम, नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं तो आप सबका छोटा भाई हूँ, बच्चा हूँ, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं कोई भाषण देना नहीं आया हूँ, ना मुझे कोई भाषण देना आता है। सिर्फ एक ही बात कि जो ये आज़ादी 76 साल आज़ादी के हो गए हैं, 77 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस आज़ादी में अकेले किसी एक मजहब का हाथ नहीं है। इस आज़ादी में हम सबका हाथ है, चाहे वो कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। सबने आज़ादी पाने में सबकी अहम भूमिका रही है और हम सबको बांटने वाले लोग भी हमारे बीच में ही रहते हैं। हम सबको सबकी बातों में नहीं जाना। हमें जैसे हम पहले रहते आए हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपस में सब भाई भाई, तो सबको भाई की तरह एक साथ रहना है। और हमारे भाई फारूक ने भी एक बात कही, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दो एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक हम लोग और तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज हमारे देश में जितना भी विकास हुआ है, जितने भी लोगों ने तरक्की करी है, जो भी कोई आगे पहुंचा है, आपके गांव से, धौल से भी, आपके ही बीच में जज भी है, प्रोफेसर भी है, अच्छे अच्छे पदों पे है। सिर्फ कारण क्या है? उनके पास एजुकेशन है। वही एजुकेशन आपके पास होगी, आप भी कल के
पायलट बनोगे, आप में से ही कोई साइंटिस्ट बनेगा, आपके ही बच्चे कल को जहाज उड़ाएंगे, आपके ही बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे, आपके ही स्कूल होंगे, सब तभी हो पाएगा, तब हम सब एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई फालतू के विचारों में ना जाओ, एकजुटता से रहो, इकट्ठे रहो। इकट्ठे रहोगे तो ताकत रहेगी। मुट्ठी खुल गई तो कुछ नहीं है, मुट्ठी बंद है तो घूसा लगेगा बहुत तगड़ा। यूं घूसा जब ही बनेगा जब मुट्ठी बंद हो जाएगी, अन्य थप्पड़ तो थप्पड़ ही रहे, घूसा पसलिंगर तोड़ देगा। पर कब? जब इकट्ठे होंगे। ये फालतू की बातें छोड़ेंगे, तरक्की, बच्चों को एजुकेशन देंगे। तो एक ही नारा है, भारत माता की जय। हिंदू मुसलमान है। धन्यवाद। कांत में सगळे नाल आप ले लिया। कल भाई इकरामुद्दीन को सम्मानित करते हुए, जो कि सरपंच का इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, और आज भी ये उसी दिन की तरह आज भी खुश दिखाई दे रहे हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप लोग जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और दिल के करीब के साथ साथ जो आपस में एक दर्द, एक प्यार मोहब्बत जो दिलों में है, मैं आप लोगों की दिल की गहराइयों से इतना स्वागत करता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ पहुँचने पर। आज आप लोगों ने यहाँ इस आज़ादी के जश्न में पहुँच के जो ये मान सम्मान बढ़ाया है इलाके का, आपके अपने बुजुर्गों का, मेरा सभी नौजवान साथियों का मैं दोबारा से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के जश्न में बहुत से बुजुर्गों ने, उलमाओं ने, सैनिकों ने, चाहे वो उस टाइम मुग़लों की लड़ाई हो, चाहे वो अंग्रेज़ों की लड़ाई हो, चाहे 1857 की बात हो, 1947 की बात हो, तो सभी ने, सभी समाज ने उस टाइम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर कुर्बानी दी। जिस आज़ादी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो आज़ादी हमें हमारे बुजुर्गों ने खून से लपेट के हमें दी है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें सभी समाज को एकजुटता में रहना है। ये हमें प्रण करना चाहिए कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना है। भाई हाजी अकबर जी जा रहे हैं, एक बार बुलाना जरा। हमें प्यार मोहब्बत से रहना है सभी समाज को। मेरी नौजवान साथियों से ख़ास तौर से ये विनती है कि भाई नौजवान साथियों, आप लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना है, तभी हमारे देश के, अपने समाज के, अपनी कौम के हाथ मजबूत होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। एजुकेशन की बात है, राकिब भाई ने, फारूक भाई ने, सभी ने एजुकेशन की बात की है। बगैर एजुकेशन के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मेरी नौजवानों से ख़ास तौर से अपील है, बच्चों से, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दें। ऐसी मेरी आइए विक्रम भैया, स्वागत है आप लोगों को सभी। मेरी आप लोगों से ख़ास तौर से अपील है एजुकेशन पे। एक जो समाज में कुर्ती फैली हुई है नशे की, नशे के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ नशे से, जिस परिवार ने नशे से अपना बच्चा बचा लिया, अपना घर बचा लिया, वो परिवार आगे बढ़ जाएगा।
तो नशे के लिए हम खास तौर से सारा समाज इस बात पे जोर दे रहा है कि हमें नशे से हमारी आज़ादी, जितनी आज़ादी सन 47 में हमें मिली है, उतनी आज हमारे घर अगर नशे से बच गए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी आज़ादी है। एक मेरी ये हाथ जोड़ के अर्ज है समाज के लिए। मैं हमेशा बार बार नशे के लिए, एजुकेशन के लिए हमेशा समाज के बच्चों से, नौजवानों से विनती करता हूँ। कई बातें हैं समाज में और कुर्तियाँ हैं, उन्हें सब मिलके इस पे एक काम करेगी, एक कमेटी भी है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि समाज की बुराइयों को दूर करें। इस 15 अगस्त के इस मौके पे हमें सबको प्रण लेना चाहिए कि हमें सामाजिक सारी बुराइयों से दूर रहना है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, ताकि आपका समाज का एक नाम हो, ताकि आपके समाज के एक बच्चे चलें, एक बच्चों का आगे नाम हो। और जो हमारे पड़ोसी गांव हैं, खास तौर से हमारे बढ़ाना भाई और ये मावी और से हमारे इधर के गांव हैं, इनसे हमें सौहार्द बनाना है। इस आज़ादी के जश्न पे मैं ये उम्मीद करता हूँ नौजवानों से कि सारे भाई हमारे प्यार से, सभी से प्यार से हमें सौहार्द बना के रखना है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। राजनीति की बहुत बातें हैं इस समाज में। हमारा इलाका राजनीति तौर से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हमारा है। आप सभी जानते हैं कि राजनीति में हमारे यहाँ शहर से लोग आते हैं और आके हमें लूट के चले जाते हैं, उसके बाद आपके दुख दर्द में कोई शरीक नहीं होता। ये मेरा समाज और ये इलाका सारा जानता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में राजनीतिक जागृति आए, राजनीतिक चेतना हो, ताकि आपको अपना अधिकार पता लगे, ताकि आपको अपना हक पता लगे। मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से। इंसान को हमेशा सच्ची नीति नियत से काम करना चाहिए और मैंने कोशिश करी है, मेरा मालिक जानता है, मैं हमेशा समाज के लिए सच्ची नेक नीति से राह पे चला हूँ। और मुझे आपका पहले भी एक बार आशीर्वाद मिला था, और जब से आज तक 18 साल हो गए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों का सर नीचे हो।